अप्लाई किया है तो क्या आपको पता है कि आपको उस योजना का बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो इस एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। 1 जनवरी 2013 में सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी इस सेवा को चालू किया था, जिसका उद्देश्य योजनाओं के तहत मिलने वाले बेनिफिट्स को डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में पहुंचाना है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ सही व्यक्ति को पहुंच रहा है और समय पर पहुंच रहा है। तो अगर आपने भी किसी भी सरकारी योजना में अप्लाई किया हुआ है तो आपको भी कम से कम एक बार डीबीटी पेमेंट स्टेटस को जरूर चेक करना चाहिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे डीबीटी स्टेटस, उसके बाद pfms.nic.in सरकार की वेबसाइट का लिंक आपको दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे सरकार का पीएफएमएस पोर्टल आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में ये जो 3 लाइंस बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिसमें से आप यहाँ पे पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पर आप आ जाएंगे, जहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर। इसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है कैटेगरी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं जिसका बेनिफिट डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में पहुंचाया जाता है, उन सभी योजनाओं का नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपने जिस भी योजना में अप्लाई किया हुआ है उस योजना का नाम यहाँ से सर्च करके आप चूज करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे डीबीटी स्टेटस में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला रहेगा बेनिफिशियरी वैलिडेशन और दूसरा है पेमेंट। तो यहाँ पर अभी हम पेमेंट के स्टेटस को चेक करने वाले हैं, तो अभी हम यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन को ही चूज रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर एप्लीकेशन आईडी में जो हमने योजना का नाम चूज किया है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को यहाँ पर हमने चूज किया है तो इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो उस नंबर को हम यहाँ पर एंटर एप्लीकेशन आईडी में एंटर कर देंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे एंड देन सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपकी डिटेल्स निकलकर सामने आ चुकी है। आपकी पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। रिसेंटली अगर कोई भी पेमेंट आपको भेजा जाने वाला है या फिर आपके अकाउंट में आ चुका है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे सबसे पहले दिख जाएगी, जैसे कि बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड और इसी के साथ में आपको इस योजना के तहत कौन सी इंस्टॉलमेंट आपको प्राप्त होने वाली है वो इंस्टॉलमेंट नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, कितना अमाउंट आपको प्राप्त होगा वो अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। फंड स्टेटस में आप देख सकते हैं कि 13 जून 2025 में आपकी पेमेंट अप्रूव हो चुकी थी और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल स्टेटस बैंक रिसीव 13 जून 2025, यानी कि इस डेट में आपका ये पैसा सरकार की तरफ से बैंक को प्राप्त हो चुका है। और क्या अब आपके खाते में ये पैसा पहुंचा है या नहीं, उसके लिए आप यहाँ पे क्रेडिट स्टेटस को देखेंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है पेमेंट पेंडिंग एट बैंक। ये पैसा बहुत जल्दी आपके अकाउंट में पहुंचने वाला है। इसके अलावा आपको पिछली किस्तों का पैसा कब कब प्राप्त हुआ है वो भी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाती है। थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स कंप्लीटली देखने के लिए मिल जाती है, कौन सी डेट में पैसा मिला है, कितना पैसा मिला है और यूटीआर नंबर के साथ में डेट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको पीएफएमएस के इस पोर्टल पर सरकारी सभी योजनाओं की पेमेंट स्टेटस की कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डीबीटी पेमेंट स्टेटस को